नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशनुमा बारिश। मैं बालकनी में बैठा अखबार पढ़ ही रहा था कि बारिश आ गई। हवा के झोंके के साथ कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी तो जीवन की कितनी ही बीती बारिश से ताज़ा हो गई। मैं बैठा बारिश का लुत्फ़ ले ही रहा था कि पत्नी सीना ने किचन से पूछा, पकोड़े बना दूं, खाओगे? बना दो, खा लूँगा। यह कहता हुआ मैं कुछ सोचने लगा। सीना हर मौसम में मेरा ख्याल रखती है। मैंने कभी उसे बारिश की बूंदों को निहारते हुए निश्चिंतता से बैठे नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद की ये मेरी पहली बारिश थी। नौकरी की व्यवस्था के बीच मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि सीना घर पर कितना कुछ करती है। मौसम के हर बदलाव तो उसके हाथों से बनी रसोई से ही होते। हर मौसम में वह सबका ख्याल रखती थी। बारिश का आनंद लेता मैं सोच रहा था कि क्या यह बारिश सिर्फ मेरी है, उसकी नहीं। कुछ ही देर में मैं किचन में आकर बोला, सिर्फ पकौड़े नहीं, आज तो पकौड़ों के साथ बढ़िया चाय भी बनेगी, वो भी मेरे हाथों से। हैरानी भरी निगाहों से सीना मेरी ओर देखते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी शुक्ला जी? चाय और आप आज तक पानी भी उबाला है आपने? नहीं उबाला तो क्या, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा यह बताओ कि 72 साल के शुक्ला जी का यह सवेरा हुआ कैसे? सीना ने कढ़ाई में तेल डालते हुए पूछा। तो मैं बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चाय के लिए दूध और पानी नापने लगा। कुछ ही देर में अमेरिका से रोहित बेटे का फ़ोन आया तो सीना बात करते हुए बाहर लिविंग रूम की ओर चल दी। रोहित, तेरे पापा को आज ना जाने क्या हो गया है, किचन के कामों में मेरा हाथ बटा रहे हैं। क्या बात कर रही हो माँ? पापा और किचन में? शायद फ़ोन के उस तरफ से रोहित ने कुछ ऐसा ही कहा। तभी तो सीना आगे बोली, आज बड़े बदले बदले लग रहे हैं तेरे पापा। कह रहे हैं कि मौसम जब साल में इतने बार बदलता है तो हम इंसानों को कम से कम एक बार तो खुद को बदलना ही होगा। सीना अपने बेटे से बातें करती रही। वहाँ उनकी बातें लंबी चलती रहीं और यहाँ मेरे हाथ तेज चलते रहे। जब तक सीना किचन में वापस आई तब तक मैंने पकौड़ों के लिए प्याज, पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया सब काट लिया था। चाय भी लगभग उबल ही चुकी थी। सीना ने बेसन घोलकर फटाफट प्याज और पालक के पकोड़े तैयार कर लिए। वह आज मेरा बदला हुआ रूप देखकर इतनी खुश हुई कि उसने कई दिनों बाद अपना मनपसंद बारिश वाला गाना प्ले कर लिया। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। वह मेरे बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश और साथ ही अचंभित थी। सीना समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर का यह बदलाव उसी की ही तो देन था। दरअसल कल जब वह अपने बेटे को फ़ोन पर समझा रही थी, देखो बेटा रोहित, किचन के काम अच्छे से सीख लो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो मेरी बहू दिन भर किचन में ही थोड़ी रहेगी। एक अच्छा पति साबित होने के लिए तुझे भी उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाना होगा। बस तब से मेरी आंखें खुल गई। आखिर मुझे भी तो सीना के लिए अच्छा पति साबित होना चाहिए ना। और संतानें भी वही करती हैं जो उनके माता पिता करते हैं। यही सोचता हुआ मैं यूट्यूब पर पनीर की सब्जी की विधि देखने लगा। हर खुशनुमा सी बारिश हो रही थी पर सीना के चेहरे का शीतलपन देखकर लग रहा था कि आज उसकी खुशनुमा बारिश तो आज पहली बार हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।